अच्छा, आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? मेला, है ना? अब बहुत ध्यान से सब लोग अपनी अपनी किताब में देखेंगे और हम किसी से भी बोलेंगे तो वो हमको पढ़ के सुना सकते हैं? चलो ठीक है जी। हाँ ठीक, चलिए पहली लाइन पढ़िए। हाँ, जा रही है ना? अब सब इकट्ठे पढ़ेंगे। श्यामा अच्छा, अब क्या गलती हो जाती है? कुछ बच्चे बोलते हैं शिवपुर और श्यामा। नहीं, क्या कोशिश करो बोलने की। श श श श श श श श्यामा 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 और शिवपुर शिवपुर शिवपुर। देखो होता क्या है, ये क्या है और ये क्या है, तो अलग अलग है ना। आप दोनों को स बोलोगे तो बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी लिखने में, बोलने में, है ना? तो ये क्या है? श। पहले ऐसी आवाज निकालो। सबकी निकली? ऐसी आवाज निकली? तो अब आराम से बोल लोगे। श्यामा श्यामा। ठीक है, अब अपनी आवाज धीमी रखो, चिल्लाओ नहीं, और आराम से पहली लाइन फिर से पढ़ेंगे। शिवपुर का मेला देखने जा रही थी। दूसरी फ्रॉक पढ़ो। नहीं, अब देखो, श्यामा के बाद एक लाइन लगी हुई है ना? इसका क्या मतलब होता है? देखो, इस लाइन का क्या मतलब होता है? देखो, वो ठीक है, लेकिन इस लाइन का क्या मतलब है? नहीं, इस लाइन का क्या मतलब है? ये जो ऐसी लाइन पड़ी, लाइन खींची हुई है, इसके मतलब है कि इसके आगे जो भी लिखा है वो श्यामा कह रही है। इस शब्द के आगे जो भी लिखा है वो श्यामा कह रही है। ठीक है? हाँ, श्यामा। अब रुक जाओ। नहीं। जब ये लाइन होती है तो इसके मतलब 2 बार सांस लेके चुपचाप रुक जाएंगे, ताकि दूसरों को पता चले कि ये बात कौन कह रहा है? श्यामा। देखो, ये जो किताब में ये सब जो चिन्ह लगते हैं ना, पूर्ण विराम लगता है, आधा विराम कॉमा लगता है, और ये प्रश्न चिन्ह लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्न चिन्ह। इसके क्या मतलब है? देखो, जो भी लिखा है, हाँ, जो कुछ भी आपकी किताब में लिखा होता है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम सवाल पूछ रहे हैं या हम जवाब दे रहे हैं, या बहुत सारी चीजें हैं तो हम रुक रुक के बताना चाहते हैं? तो ये सब चिन्ह लगाने पड़ते हैं। जब हमारी बात पूरी हो जाती है तो हम क्या लगा देते हैं? पूर्ण विराम। क्या लगा देते हैं? ये क्या है? जब हमारी बात आधी होती है तो हम क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? हमने आज क्या खाया? दाल, चावल, रोटी और सब्जी। तो हम क्या कहेंगे? दाल, कॉमा,
चावल, रोटी और सब्जी खाए। बस सब्जी के बाद पूर्ण विराम, क्योंकि बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। हमने सड़क पे क्या क्या देखा? कार, बस, रिक्शा, साइकिल। अगर मान लो हमने 4 चीजें देखी, होती तो बहुत चीजें हैं, हमने 4 ही चीजें देखी। कार, बस, रिक्शा, साइकिल, है ना? मान लो 4 चीजें देखी, तो कैसे लिखेंगे? कार, इधर देखो, बोर्ड पे देखेंगे बेटा, नई किताब में नहीं देखना है। देखो, कार, कॉमा, बस, कॉमा, रिक्शा, साइकिल, साइकिल, बात खत्म। बात है ना? तो क्या करते हैं, ये सब जो चिन्ह होते हैं इनका ध्यान रख के हमको पढ़ना चाहिए। इन चिन्हों का ध्यान रख के हमको पढ़ना चाहिए, है ना? बड़ी लाइन लगाई है, बड़ी लाइन लगाई, इसका मतलब है कि ये बात कौन कह रहा है? श्यामा। तो अगर तुम ऐसे पढ़ोगी श्यामा मामा, तो क्या कैसा लगेगा? गलत लगेगा। तो हमें पढ़ना कैसे चाहिए इसको? श्यामा, श्यामा। अब रुक, मामा जल्दी चलो, ऐसे पढ़ेंगे। फिर से चलो, श्यामा। अपनी किताब में देखो, मैं अपनी किताब में देखूंगी, तुम अपनी किताब में देखो। श्यामा, मामा जल्दी चलो, नहीं तो अब्दुल चाचा की ट्रॉली में जगह नहीं मिलेगी। अब देखो आगे की लाइन कैसे पढ़ोगे? माँ, तुम खाना तो खा लो। तुमने जो पढ़ा उससे ऐसा लगा कि हम कह रहे हैं माँ तुम खाना तो खा लो। माँ थोड़ी खाना खाएगी, माँ तो बच्चे से कह रही है। तो कैसे पढ़ोगी? माँ, तुम खाना तो खा लो। आगे पढ़ो, श्यामा, नहीं मुझे भूख नहीं है। पिताजी भी देर लगा रहे हैं, उन्होंने अभी तक कपड़े भी नहीं पहने। पिताजी, तुम लोग आगे चलो, मैं भैंस को चारा देकर आता हूँ। बस अब कहना सुनना खत्म हो गया। अब बात बताई जा रही है कि आगे क्या हुआ। अब कोई बड़ी लाइन तो नहीं लगी हुई है, अब सीधे सीधे लिखा है ना? चलो आप लोग फिर से शुरू से पढ़ेंगे और बहुत भाव से पढ़ेंगे। भाव से मतलब जो कह रहे हैं उस तरह पढ़ेंगे। देखो मैं पढ़ के बताती हूँ। माँ तुम खाना तो खा लो। अच्छा लगा सुनने में? नहीं। माँ तुम खाना तो खा लो, है ना? ऐसे ही तो मम्मी बोलती है जब कहीं जाना होता है तो बोलती है ना, तुम खाना तो खा लो फिर चले जाना, क्या जल्दी है, बोलती है ना। चलो फिर से पढ़ेंगे और बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जैसे बात कर रहे हो। ऐसे ये जो चिन्ह लगे हैं ना, इनका यही मतलब है कि जब हम पढ़े तो ऐसे पढ़े जैसे हम बातें कर रहे हो। कैसे पढ़े? जैसे चलो वहां से पढ़ेंगे जहां श्यामा ने कुछ कहा। चलो, श्यामा, मामा जल्दी चलो, नहीं तो अब्दुल चाचा की ट्रॉली में जगह नहीं मिलेगी। माँ तुम खाना तो खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं। पिताजी भी उन्होंने पिताजी तुम लोग आगे चलो।
गुड, आगे चलो। ट्रॉली में बहुत से लोग, अच्छा ऐसा करेंगे कि एक साथ पढ़ेंगे सब। ट्रॉली में बहुत, अपने आप पढ़ो बेटा, आंची का वेट नहीं करो। बहुत से लोग बैठे थे। श्यामा, उसकी माँ और पिताजी भी बैठ गए। ट्रॉली चल पड़ी। तभी एक हवाई जहाज शों की आवाज करता हुआ निकला। बच्चे खुशी से चिल्ला पड़े, हवाई जहाज। अच्छा अब देखो, तुम लोगों ने इसको एक जैसा पढ़ दिया। बच्चे खुशी से चिल्ला पड़े, हवाई जहाज, हवाई जहाज। ऐसे नहीं, कैसे पढ़ेंगे? फिर से पढ़ो। बच्चे खुशी से चिल्ला पड़े, हवाई जहाज, हवाई। कितना सुंदर पढ़ा हुआ। दूसरी तरह से पढ़ा। चल दूसरा पेज पढ़ेंगे। मेला बच्चों को बस रुको। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अब मैं पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से देखेंगे। मीनू के बाबा बच्चों को समझाने लगे। अब देखो हम रुके ना, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी लाइन है ना, एक बड़ी लाइन। समझाने लगे। मेले में सब एक दूसरे की उंगली पकड़े रहना, नहीं तो खो जाओगे। मेले में अनेक दुकानें लगी थी। खिलौनों की दुकानें देखकर बच्चे रुक गए। मीनू की माँ बोली, फिर देखो बड़ी लाइन है। मीनू की माँ बोली, पहले मेला घूमो, फिर खिलौने खरीदेंगे। सब लोग मिठाई की दुकान पर गए। उन्होंने जलेबी और बर्फी खाई। मेले में सर्कस लगा था। बच्चों ने सर्कस देखा। फिर वे झूला झूले। एक और जादूगर जादू दिखा रहा था। श्यामा ने चाबी वाला जहाज खरीदा। मीनू ने गाड़ी और अंबर ने जोकर खरीदा। श्यामा की माँ ने बक्सा खरीदा। पिताजी ने बैलों के लिए घंटी खरीदी। मेला देखने के बाद सभी लोग ट्रॉली से घर को वापस चल दिए। नेहा बोली, देखो फिर से पढ़ी लाइन आई। नेहा बोली, रोज मेला देखने को मिलता तो कितना अच्छा होता। अच्छा, इसके आगे क्या लगा है? पूर्ण विराम लगा है ना? क्या लगा है? प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, सवाल का निशान, प्रश्न चिन्ह। तो जब हम कुछ पूछते हैं तो अपनी आवाज ऊंची करते हैं ना, आवाज ऊंची करते हैं ना। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? रोज मेला देखने को मिलता तो कितना अच्छा होता। पूछो, रोज मेला देखने को मिलता तो कितना अच्छा होता। अंबर बोला, रोज मिठाई, रोज समोसा, आहा आहा। अच्छा, अब
सबने पढ़ा अच्छे से? ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ सवाल पूछेंगे, आप लोग बता सकते हैं। किताब खुली रखिए, अपने पास खुली रखेंगे और उसको ध्यान से देखेंगे और फिर मुझे उत्तर दीजिएगा। समझ गए सब लोग? जिसको पूछूंगी आप बता सकते हैं। श्यामा कहाँ जा रही थी? आपसे नहीं पूछा, बोलो। शिवपुर का मेला देखने। हाँ, पूरी बात बोलो। श्यामा शिवपुर का मेला देखने जा रही थी। सब लोग बोलो। श्यामा शिवपुर का मेला देखने जा रही थी। अच्छा, किससे पूछूं? तुम बताओ। श्यामा किसमें बैठ के मेला देखने जा रही थी? पूरी बात बोलना। श्यामा किसमें जा रही थी बैठ के? क्या हवाई जहाज में जा रही थी? नहीं, तो बोलो। श्यामा, हाँ हाँ, बहुत अच्छा बोल रही हो, बोलो बेटा। आज ट्रॉली में बैठकर शिवपुर का मेला देखने जा रही हूँ। कितना अच्छा बोला, वेरी गुड। श्यामा आज ट्रॉली में बैठकर शिवपुर का मेला देखने जा रही थी। कितना सुंदर, इसने लंबा सा उत्तर दिया ना? अच्छा, बोलो। ट्रॉली किसकी थी? तुम बताओ। ट्रॉली किसकी थी? पूरी बात बोलो। ट्रॉली अब्दुल चाचा की थी। बहुत अच्छा उत्तर दिया, वेरी गुड। किसकी ट्रॉली थी? अब्दुल चाचा की ट्रॉली थी। अच्छा, ये किसने कहा? बिल्कुल चुप, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, किसने कहा कि तुम पहले खाना खा लो? ये किसने कहा तुम पहले खाना खाओ? श्यामा। श्यामा से किसने कहा कि श्यामा तुम पहले खाना खाओ? किसने बोला बेटा? आप बताइए, किसने बोला? माँ ने कहा। पूरी बात बोलो। माँ ने कहा तो श्यामा तुम पहले खाना तो खा लो। अच्छा है ना? अच्छा, तुम बताओ, शू की आवाज कहाँ से आई? हवाई जहाज। पूरी बात बोलो। शू की आवाज हवाई जहाज से आई। शू की आवाज हवाई जहाज से आई। वेरी गुड। अच्छा, तुम बताओ, बच्चे क्या चिल्लाने लगे? हवाई जहाज, हवाई जहाज। पूरा उत्तर ठीक से बोलो। बच्चे चिल्ला पड़े हवाई जहाज, हवाई। कितना सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर। अच्छा, ये किसने समझाया कि उंगली पकड़े रहना नहीं तो खो जाओगे? नहीं, किसने समझाया कि उंगली पकड़े रहना? किसने समझाया? आप बताइए। बाबा ने। और वो किसके बाबा थे आप बताइए? मीनू के बाबा ने समझाया कि उंगली पकड़े रहना। अच्छा, क्या देखकर बच्चे रुक गए? आप बताइए, आप बताइए, क्या देखकर बच्चे रुक गए? हाँ, नहीं, उसको बताने दो बेटा, उसको पता है। बताओ, क्या देखकर बच्चे रुक गए? उधर दुकान। काहे की दुकान? जादूगर। नहीं, जादूगर की दुकान थोड़ी होती है। खिलौने की। देखो, उसको बोलने दो बेटा, उधर देख के बोलो। की दुकान देखकर बच्चे रुक गए। कितना अच्छा उत्तर दिया, बहुत सुंदर। खिलौने की दुकान देखकर बच्चे। अच्छा, इसने गलती से कह दिया था जादूगर की दुकान। क्या जादूगर की दुकान हो सकती है? नहीं, लेकिन क्यों नहीं हो सकती? नहीं, क्यों नहीं हो सकती? हो तो नहीं सकती, वो तो ठीक है। क्यों नहीं हो सकती? नहीं, दुकान क्यों नहीं हो सकती जादूगर की? जब कपड़े की दुकान हो सकती है और जलेबी की दुकान हो सकती है, तो जादूगर की दुकान क्यों नहीं हो सकती? नहीं, तो दुकान में क्या होता है? नहीं, दुकान का काम क्या होता है दुकानदार का?
दुकानदार क्या करता है? सामान को क्या करता है? तो जादूगर क्या करेगा? जादूगर के पास कोई चीज बेचने के लिए होती है, इसलिए जादूगर की दुकान नहीं हो सकती है। अच्छा, ध्यान से पढ़िए और मैं पूछने वाली हूँ। किससे पूछूं? हाँ, आप बताओ बेटा कि सबने मिठाई की दुकान पे क्या खाया? और जलेबी और बर्फी, जलेबी और बर्फी खाई। अच्छा, मेले में बच्चों ने क्या देखा? क्या देखा बच्चों ने? सर्कस। और बक्सा किसने खरीदा? माँ ने बक्सा खरीदा। तो इस तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएं, सवाल पूछे जाएं, तो आप लोग अपनी किताब देख के उसके उत्तर आराम से दे सकते हैं, है ना? तो इससे पता चलता है कि आप उसको कितनी ध्यान से पढ़ रहे हैं। स्टैंड अप चिल्ड्रन।